क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर दिस डाटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। तो किसी कॉलोनी का सर्वे हुआ, वहाँ से कुछ डाटा निकल कर आया। तो इस टेबल के अंदर क्या दिया है, फेवरेट स्पोर्ट, यानी कौन सा फेवरेट स्पोर्ट है इसके बारे में बात की गई है। तो अलग अलग स्पोर्ट है, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। फिर यहाँ पर हर चीज़ के लिए 2 डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, डबल बार ग्राफ बनेगा। क्रिकेट के लिए सिर्फ 1 डाटा नहीं दिया, 2 डाटा दिया, एक तो वॉचिंग का, दूसरा पार्टिसिपेटिंग का। यानी किसी कॉलोनी के अंदर जिसका सर्वे हुआ है उसके अंदर कितने देखने वाले हैं और कितने पार्टिसिपेट यानी खेलने वाले हैं। तो क्रिकेट की बात कर लें तो क्रिकेट देखने वाले 1240 हैं और क्रिकेट खेलने वाले, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले 620 हैं। इसी तरह और भी जो स्पोर्ट्स हैं उनका दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले में क्या रहा है, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, ये भी आपको बताना है। तो चलिए पहले बार ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ पर डाटा देखो कैसे दिया हुआ है। थर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि स्केल हम कैसी लेंगे। यहाँ देखो 1000, 240, 470, 510, यानी हंड्रेड्स में जो है हमारे डाटा दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम 10-10 के गैप पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू देखो तो आपकी 1240 है। अब अगर 10-10 के गैप पे लिखोगे तो 1240 तक तो काफ़ी दूर तक निकल जाएगा, कॉपी से बाहर चला जाएगा। तो 10-10 के गैप पे नहीं लेंगे। यानी अब हमारी स्केल कैसी होगी कि 1 यूनिट 100 के बराबर होगी। और यहाँ पर लोगों की बात कर रहा है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग खेल रहे हैं। तो 1 यूनिट इक्वल 100 पीपल या 100 पर्सन्स कह सकते हो, ये आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है वर्टिकल लाइन 0 से लेके 1300 तक, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 1240 है। तो जैसे मैंने बताया सबसे बड़ी वाली वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा हम लेंगे। तो 1300 तक हमने ले लिया और 100 के गैप पे यानी 0, 100, 200, 300 इस तरह से चलता जा रहा है। तो वर्टिकल लाइन पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ पर्सन लिख सकते हो। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या है, फेवरेट स्पोर्ट। तो स्पोर्ट्स का हमने लिख दिया। तो इसके अंदर 2 बार बनाने हैं हर स्पोर्ट के लिए, एक तो वॉचिंग वाला, दूसरा पार्टिसिपेटिंग वाला, देखने वाला और खेलने वाला। तो वॉचिंग वाला हम ट्रांसपेरेंट ही रखेंगे यानी सिंपल बॉक्स बना देंगे, और पार्टिसिपेटिंग वाला हम शेड कर देंगे। तो क्रिकेट वॉचिंग वाले कितने हैं, देखने वाले कितने हैं, 1240। तो 1240 कहाँ आएगा, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, 1200 और 1300 के बीच में आएगा। इसमें भी आप देखो जो छोटी छोटी लाइन है, अब बड़ी जो मोटी वाली लाइन है उसके बीच में तो 100 का गैप है, छोटी छोटी कितनी लाइन है, 10 लाइन है। तो डिवीजन हम कैसे निकालते हैं कि गैप जो टोटल है वो 100 का है और टोटल नंबर ऑफ जो छोटी लाइन है वो कितनी है, यानी छोटे वाले जो डिवीजन है वो 10 है। तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी अब जो छोटी छोटी लाइन बीच में आ रही है वो 10-10 यूनिट आगे बढ़ेगी। तो ये आपका 1200 है, तो ये 1210, 1220, 1230, 1240। तो 1240 तक हम निकालना था ना, ये आपका है 1240, ये वाला लेवल। तो बस इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्रिकेट वॉचिंग का बन गया। अब क्रिकेट पार्टिसिपेटिंग के कितने लोग हैं, 620। तो 600 उसके बाद 2 छोटी जो लाइन है वहाँ पर आप बना देना, बिल्कुल इसी सटा के, ये बन गया। बास्केटबॉल वॉचिंग 470, तो 400 ये रहा, 470 यहाँ करीब रहेगा। बास्केटबॉल पार्टिसिपेटिंग 320, तो ये आपका 320 का बन गया। स्विमिंग का 510 और स्विमिंग में पार्टिसिपेट करने वाले 320, ये थोड़ा सा गलत बन गया। देखो बीच बीच में हमने एक एक बॉक्स का गैप रखा है, ये 2 बॉक्स का गैप हो गया, इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे हम। तो ये थोड़ा ध्यान दे के आपको बनाना है। तो ये सेट हो गया। डिजिटल का यही फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ आपने कैसी भी गड़बड़ कर दी तो वो सही हो जाती है। हॉकी वाले 430, तो ये 430 बन गया। हॉकी में पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं, 250, तो 250 यहाँ आएगा, ये बन गया। एथलेटिक्स के अंदर देखने वाले कितने हैं, 250 और पार्टिसिपेट करने वाले 105। तो 105 में क्या होगा, एक तो 100 है, उसके बाद जो छोटी वाली लाइन है उसके भी बीच में आपको अंदाजे से ड्रॉ कर देना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो ये वाला जो लेवल है वो हमारा 100 का है। उसके बाद जो छोटी लाइन पे हम जाएंगे तो ये हमारा 110 आएगा, 10-10 के गैप पे ये ऊपर जा रहा है छोटी वाली लाइन। अब इसके भी बीच में यानी यहाँ कहीं, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ बीच में हम रखेंगे इसको, और ये इस तरह से। वैसे इतना बारीकी से आपको ग्राफ पेपर पे समझ में नहीं आएगा, ये तो यहाँ जूम हो जा रहा है इसलिए दिख जा रहा है, नहीं तो वो छोटी वाली लाइन से आप थोड़ा आइडिया लगा के कर देना। थोड़े बहुत कुछ में इधर उधर नहीं होगा। अब टीचर आपका माइक्रोस्कोप के नीचे रख के थोड़ी ना देखेगा कि हाँ एकदम लाइन मैच कर रही है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, कौन सी चीज़ क्या शो कर रही है वो दिखा देंगे। जो ब्लैंक वाला हमारा बार है उसके लिए इस तरह से हम ब्लैंक एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है वॉचिंग, ये स्पोर्ट्स को देखने वाले हैं। और फिर ये ग्रे शेडेड बॉक्स आप बनाओगे, ये कौन है, पार्टिसिपेटिंग। स्केल हमने क्या मानी है, 1 यूनिट बराबर है कितने के, देखो 100 के गैप है ना, तो 100 किसकी बात हो रही है यहाँ पर, लोगों की बात हो रही है। कितने लोग क्रिकेट देखते हैं, कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, या अलग अलग जो स्पोर्ट्स है। तो 100
पीपल या पर्सन लिख सकते हो। जो चीज़ यहाँ लिखोगे ग्राफ पे लिखे हो वही आपको स्केल में लिखना है। तो ये ग्राफ हमारा बन गया। इस तरह से आपको पूरा ड्रॉ कर देना है। अब एक काम हमारा हो गया। आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं अब उसके आंसर हमको देखने हैं। तो इसी फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर एक तो ये ड्रॉ करना था। फिर व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ देख के हमको यही लग रहा है कि क्रिकेट जो है एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको सबसे ज़्यादा लोग देख भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा खेल भी रहे हैं। इन दोनों के बार देखो सबसे बड़े हैं। और एथलेटिक्स ऐसा स्पोर्ट है जिसको देखने वाले भी कम है और खेलने वाले भी कम है। इनके बार देखो सबसे छोटे हैं, इनकी हाइट सबसे कम है। तो यही इन्फॉर्मेशन हमको देख के समझ में आ रही है। तो यही आप लिख दोगे। फ्रॉम द बार ग्राफ इट इज़ इन्फर्ड दैट। तो बार ग्राफ से ये इन्फर हम कर पा रहे हैं दैट द पीपल ऑफ द कॉलोनी लाइक क्रिकेट द मोस्ट। सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कौन सा स्पोर्ट्स है? क्रिकेट है, क्योंकि देखने वाले भी ज़्यादा हैं, खेलने भी ज़्यादा हैं। और एथलेटिक्स को सबसे कम पसंद किया जा रहा है, तभी तो लोग देख भी कम रहे हैं, खेल भी कम रहे हैं। अब सेकंड वाला देखो, विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा है जिसको सबसे ज़्यादा लोग देखें और खेलें? क्रिकेट है। तो आप लिखोगे क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट। थर्ड वाला है विच इज़ मोर प्रिफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। अब ध्यान समझो क्या पूछ रहा है। विच इज़ मोर प्रिफर्ड, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, यानी किसी भी स्पोर्ट्स को देखा ज़्यादा जा रहा है कि खेला ज़्यादा जा रहा है। तो हर स्पोर्ट की आप कहानी देख लो, इसको आप बार ग्राफ में देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि वॉचिंग वाले का बार जो है हर केस में ऊपर है, देखने वाले ज़्यादा हैं, खेलने वाले कम हैं। और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स के अंदर होता भी ऐसे है कि कोई भी स्पोर्ट हो तो उसको देखने वाले ज़्यादा होते हैं, खेलने वाले कम ही लोग होते हैं। तो यही आपको आंसर में लिख देना है। वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रिफर्ड दैन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। थर्ड वाला पार्ट हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया।